मंत्री जी को ये चीज़ नहीं दिख रही है? जब हम पहले कोरोना में ड्यूटी करी थी तब तो हम लोगों पे फूल बरसा रहे थे, अब हम लोगों के साथ कैसा कुव्यवहार करा जा रहा है। अरे सरकार अगर कुछ दे ना सके तो अलग बात है, पर लेकिन मारपीट तो ना करे। मंत्री जी का हमको यहाँ उठा के पटकना इसी बात का वो है कि वो हमारी सुनना ही नहीं चाहते हैं। सभी को पता है पेपर लीक होता है, भ्रष्टाचारी है, हम लोग तो सिर्फ वर्षवार चाहते हैं। जो हॉस्पिटल चलता है ना सर, वो थ्योरी के बेस पे नहीं चलता है, वो प्रैक्टिकल के बिहाफ पे चलता है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी, वो इनकी बात को नहीं सुन रहे, इनसे मिलने को तैयार नहीं। आज पता चला कि वो पश्चिम बंगाल चले गए और जब हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस की तरफ से झगड़ा भी हुआ था, घटना भी हुई थी, तो उसमें क्या बोलना है? ये तो हमारे साथ पिछले 6 दिन से हो ही रहा है, डेली हो रहा है। हम जब भी हम कुछ करने जाते हैं हमारे साथ हर दिन यही हो रहा है। क्या उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि उन्होंने हमारी वर्दी पर हाथ उठाया है। ये कोई हक नहीं है किसी नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ मारने का। और दूसरी बात है, जब ये हॉस्पिटलों में आते हैं इनकी सेवा हमारे द्वारा ही की जाती है। जो छोटी मोटी मांगे हैं, अगर उनकी सरकार पे फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है तो सरकार को बैठ के कोई बीच का समाधान निकालना चाहिए। चांटा मारना और धक्का करना और ये पुलिस की बदतमीजी करना, ये कोई समाधान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बिष्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं एकता विहार, जो कि सहजदारा रोड में है। हमारे पीछे नर्सिंग एकता मंच का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन कुछ देर पहले यमुना कॉलोनी, जो कि गढ़ी कैंट रोड में है, वहाँ पे चल रहा था और इनको यहाँ से वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी विपक्ष से भी हमने बात की कि उनकी क्या राय है इस आंदोलन को लेके। आइए हम इन लोगों से पूछते हैं ये क्यों कर रहे हैं आंदोलन, इनकी मांगें क्या हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले जब 2020 में वैकेंसी आई थी, वर्ष बार आई थी और हमारे सीनियर्स को जॉब मिली है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि इस बार भी सीनियर बेसिस पे हो। कई लोग हम में से ओवर एज हो गए, कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग जनरल वाले हैं, हमारा तो खैर वो ही नहीं है, लेकिन जो भी है मतलब जिसका भी है वर्ष बार होना चाहिए। हम लोग यही चाह रहे थे। तो आपके टाइम पे वर्षवार चलता था? हम लोगों के टाइम पे मेरा 2017 का पास आउट है, मैं जनरल में हूँ, लेकिन हमने पहले जब 2020 में वैकेंसी आई थी तो उन लोगों ने बोला था कि एग्ज़ाम होगा। हम लोग पूरी तैयारी में थे। अब उस टाइम हमें बोल दिया गया कि एग्ज़ाम नहीं होगा, सीनियरिटी बेसिस पे होगा। हाँ जी, सीनियरिटी उसमें होगा। लेकिन अब ये होगा क्या कि अब हमारी बारी आई है तो वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम दो। तो एग्ज़ाम करना क्यों गलत है? एग्ज़ाम देना गलत नहीं, हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन नियम तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए ना। जो हमारे सीनियर्स हैं उनमें से ऐसा है कि या तो फिर वो भी एग्ज़ाम दें हमारे साथ में, हम एग्ज़ाम देने को तैयार हैं। भाई साहब, आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो? हम तो जिस दिन से धरना चालू हुआ है हम तो उस धरने पर कंटिन्यू बने हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि भर्ती वर्षवार ही हो और ये हमारी मांग है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये भर्ती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। और आपने एक सवाल हमसे पूछा है कि हम एग्ज़ाम क्यों नहीं चाहते हैं। हम एग्ज़ाम इसलिए नहीं चाहते, सभी को पता है पेपर लीक होता है, भ्रष्टाचारी है, हम लोग तो सिर्फ वर्षवार चाहते हैं। हो गया? तो आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं? हम तो 2018 के पास आउट हैं, तब से ही हम जॉब पे हैं सर जी। और बहुत लोग ऐसे हैं जो 2020-21 तक के भी चले गए हैं, जो कैटेगरी के वाइज के हिसाब से है। और हम लोग भी चाहते हैं हमें हमारा जो वर्षवार ही सिलेक्शन हो। हम एग्ज़ाम के बिल्कुल खिलाफ हैं, हमें एग्ज़ाम नहीं चाहिए। आज मंत्री जी लोग हैं, हम बहुत टाइम से इनको ज्ञापन दे रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज मंत्री जी यहाँ से चले गए हैं, उस दिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे गए थे, वहाँ से वो चले गए थे। हमें कहीं कोई सुनने को ही नहीं तैयार है हमारी। क्या करें सर, हम लोग तो धरना देंगे जब तक हमारी नई मांगे पूरी होती, जब तक हम धरना देंगे। धन्यवाद। देखिए सर, आपने कहा कि हम लोग एग्ज़ाम क्यों नहीं चाहते। 2020 में जब भर्ती आई थी तो हम लोग उस समय एग्ज़ाम के पक्ष में थे, क्योंकि हम लोग तैयारियां कर रहे थे। तो पहले तो हमें एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता, एग्ज़ाम सेंटर से वापस भेज दिया जाता है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले नोटिफिकेशन आता है कि भर्ती रद्द हो गई है और वर्षवार होगा, सीनियरिटी बेस होगा। तो पहले हमें एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है। उसके बाद 5 साल हो गए हम लोगों को, 2025 चल रहा है 2020 से, तो 5 साल बाद अब आप बोलते हो कि एग्ज़ाम दो, तो ये कहाँ का न्याय है? पहले खुद ही एग्ज़ाम देने से रोकते हो और अब 5 साल बाद बोलते हो कि एग्ज़ाम दो, तो ये दोहरापन क्यों है? आपको एक प्रदेश में एक नीति होनी चाहिए। जैसे हमारे सीनियर्स को वर्षवार दिया है वैसे हमें भी वर्षवार दीजिए, यही बस हमारी मांग है। और जो भर्ती पोर्टल है इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए। हम तो उनसे इतने सीनियर्स हैं, मैं 14 की पास आउट हूँ और कैटेगरी वाले 21-22 तक लग चुके हैं। तो जब उन जूनियर से एग्ज़ाम नहीं लिया गया तो हमसे किस बात का एग्ज़ाम। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्या बोलते,
बीएससी वाले 14 वाले आधे ले लिए गए हैं। तो एक ही बैच का आप बिना एग्ज़ाम के ले रहे हो और एक ही बैच को आप कह रहे हो कि आप एग्ज़ाम दो, तो ये कहाँ का न्याय है। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी सुनी जाए और हमारा भी वर्षवार ही किया जाए। हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते अभी। एक ही मांग है हमारी, बार बार हम एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हमें वर्षवार भर्ती चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को हमारी बात मानने में क्या प्रॉब्लम है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों वो हमारी बात सुनना नहीं चाहती, क्या प्रॉब्लम है उनको इतनी छोटी सी मांग को पूरा करने में। इतने दिनों से हम धरने पे बैठे हुए हैं, कोई हमारी सुध लेने नहीं आ रहा है। इवन कोई भी सरकारी कोई भी मतलब जो भी उनका कोई भी मुआंदा हमारे पास नहीं आया अभी तक कुछ भी पूछने के लिए। वो एक बार हमारी सुन तो लें, बस हम इतना चाहते हैं कि वो एक बार सुन लें कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हमारी मांगे हैं। वो सुनने को राज़ी नहीं है। जब भी हम जाते हैं, कहीं पे भी हम जा रहे हैं, सीएम आवास गए, ये धन सिंह रावत जी के यहाँ गए, तो वहाँ से हर बार पुलिस हमें भर के एकता विहार में ले आ रही है, जहाँ की कोई हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे इतनी दूर कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुनना ही नहीं। वो मतलब मंत्री जी का हमको यहाँ उठा के पटकना इसी बात का वो है कि वो हमारी सुनना ही नहीं चाहते हैं। हाँ सर, अब एक मैं अपनी धामी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक बच्चा तो मतलब अभी जो है मतलब इसमें है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक, अभी उन्होंने मतलब पेपर दे रहा है वो कंटिन्यू, और हम लोग 10 साल से जो है प्रैक्टिकल में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो वो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा ना एग्ज़ाम, जो कि वो आज जो मतलब कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, हम लोग कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे? क्योंकि हम तो घर के काम में, ड्यूटी में इतने उलझे हुए हैं, अपने बच्चों में इतने उलझे हुए हैं कि हमारे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास में टाइम कहाँ है पढ़ने का, अभी बताओ। आप कितने टाइम से कर रहे हो जॉब? मुझे भी 7 साल हो गए हैं सर प्राइवेट जॉब करते हुए, ठीक है ना। 5 साल हमने दून हॉस्पिटल में करा है, कोरोना में भी ड्यूटी करी है हम लोगों ने, ठीक है, कोरोना में ड्यूटी करी। उसके बाद में इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, जो पहले वैकेंसी निकाली थी 2020 में, कि तुम लोग का कोरोना वॉरियर्स जो है उनको मतलब वो प्रायोरिटी दी जाएगी। उसमें भी कहीं हम लोगों का कहीं कुछ नाम नहीं है, तो ये तो गलत सरकार कर रही है ना, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि हम जो है जो अभी बच्चे रिसेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनके साथ में कंपटीशन नहीं कर सकते हैं और किसी हाल में नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो तो सही बात है, वो लोग तो अभी पेपर दे रहे हैं फाइनल ईयर के, या अभी जो भी है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है ना। और हम लोग जहाँ 10 साल से प्रैक्टिकल में लगे पड़े हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं हो गया सर। आपको नॉलेज ज़्यादा है प्रैक्टिकल। हम लोग तो प्रैक्टिकल में लगे पड़े हैं ना, और एग्जाम वो जो हॉस्पिटल चलता है ना सर, वो थ्योरी के बेस पे नहीं चलता है, वो प्रैक्टिकल के बिहाफ पे चलता है, ठीक है। ये जीता जागता उदाहरण सबको पता है। माननीय मंत्री जी जो भी हैं, हमारे नेतागढ़ जितने भी हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, और मेनली सरकारी में ही आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं वो सरकारी में अपने रिश्तेदारों को? कोई तो रीज़न होगा, सरकारी में अपने रिश्तेदारों को लेकर के आते हैं। क्यों लेकर? क्योंकि उनके पास दबाव होता है उसमें सरकारी में कि हाँ भाई ये हमारे हैं, ये हमारा स्टाफ है, ये उनको बोलते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस स्टाफ लेकर। प्राइवेट में कोई किसी की नहीं सुनता है सर, प्राइवेट में कहाँ सुनता है, कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है किसी की, ठीक। लेकिन सरकारी में वो लोग अपने मरीजों के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि उन पर दबाव देते हैं वो लोग कि ये जो है एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए, और उसी को ही आगे किया जाता है। क्यों किया जाता है सर? तो अगर एग्जाम्स होगा तो एक्सपीरियंस जो गलत इंसान का चयन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, गलत इंसान का। अभी मैं बताऊं सर, ज़्यादा टाइम की बात नहीं बता रही हूँ, अभी जो थोड़ी वैकेंसी अभी जो थोड़ी भरी गई थी पिछले उसमें, तो सर उसमें कुछ लोगों का ना, ऐसे लोगों का हो रखा है जिनको ना IM की जगह वो IV लगा रहे हैं दून हॉस्पिटल के अंदर, और IV की जगह IM लगा रहे हैं। उन्हें कैनुला के बारे में ही जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये भी बातें सामने इतनी हाईलाइट हुई थी कि मतलब दून में जो स्टाफ आया है उन्हें तो कैनुला पकड़ना ही नहीं आ रहा है, उन्हें तो IM भी नहीं लगाना आ रहा है, ठीक है। तो सर कैसे होगा? मरीजों की तो जान जोखिम में पड़ जाएगी अगर आप नहीं भर्ती लोग, तो मरीज तो मतलब ये हो जाएंगे फिर। तो ये चीज़ तो गलत है कहीं ना। तो हम यही चाहते हैं, और हम सरकार से हाथ जोड़ करके बहुत ही विनम्र और तहे दिल से उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो भर्ती तो करे, लेकिन वो वर्षवार ही करे, और जितनी जल्दी हो सके हमारा जो पोर्टल है नहीं, एग्ज़ाम का पोर्टल, इसको बंद कराइए सर। यही हमसे सर से वो गुहार है हमारी। थैंक यू। धन सिंह रावत जी ने अपने एक भाषण में बोला था कि जो हमारे 2014 का कैटेगरी रह गई है, जनरल कैटेगरी, उनको हम इस समय मौका देंगे। लेकिन सर कहाँ है वो मौका हमारे लिए? उन्होंने हमारे लिए तो एग्ज़ाम कर दिया, तो फिर ऐसे क्या हम लोगों का नंबर आ जाएगा? जनरल कैटेगरी में हम 2014 वाले बचे हुए हैं, बाकी हमारे साथ के सारे लग गए हैं। SC OBC ST वाले सारे लग चुके हैं, हम ही लोग रह गए हैं। हमसे जूनियर की भी नौकरी लग गई है, तो सर हमसे ही क्यों एग्ज़ाम मांगा जा रहा है? बस हमारा यही सवाल है सरकार से, और मैं भी हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि सर प्लीज़
हमारी बात को सुनिए और प्लीज़ हमें वर्षवार ही दे दीजिए, क्योंकि हम लोग सच में बहुत परेशान हैं। हम सब प्राइवेट जॉब वाले हैं और सबको ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और हर कोई चाहता है कि हमारे पास एक अच्छी स्टेबल जॉब हो। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमारी जो मांगे हैं सिर्फ ये है कि भर्ती को वर्षवार किया जाए। और क्योंकि बहुत सारे हम लोगों के साथ महिला साथी ऐसे हैं जो बहुत एज वाइज बहुत वो पुराने हो गए हैं, मतलब ओल्ड एज हो गए हैं, है ना। तो उनको भर्ती तो चाहिए, हम लोगों को भी वर्षवार चाहिए। और आगे जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए भी आगे के लिए रास्ता खुल जाएगा वर्षवार की तरफ से। तो अभी हम देख रहे थे कि जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले लगे हैं और पुलिस की तरफ से झगड़ा भी हुआ था, कोई घटना भी हुई थी, तो उसमें क्या बोलना चाहिए? ये तो हमारे साथ पिछले 6 दिन से हो ही रहा है, डेली हो रहा है। हम जब भी हम कुछ करने जाते हैं हमारे साथ हर दिन यही हो रहा है। अभी हमारी फ्रेंड है सपना, उसके साथ सेम ये सिचुएशन हुई थी, किसी ने पुलिस वालों ने उस पर हाथ छोड़ दिया था, थप्पड़ लगा लिया था। तो ये चीज़ें हो रही है और ये गलत है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हम शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग रैली निकाल रहे हैं, हम किसी के साथ मार पिटाई नहीं कर रहे। और हम ना ऐसे लोग हैं, हम लोग डिप्लोमा होल्डर लोग हैं, तो हम लोग तो ये चाहते हैं और मैं खुद ये चाहती हूँ कि शांतिपूर्वक हर चीज़ें हैं। सरकार भी आके हमारी बातें सुने, हमारी मांगों को सुने कि हम लोग चाह क्या रहे हैं। हम लोग यही तो बोल रहे हैं कि वर्षवार करिए। हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई हमारी कोई बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं जो हम पूरा करवा रहे हैं अपनी। हम लीगल जो हमारी डिमांड्स हैं हम वही पूरा करवा रहे हैं, बाकी हम कोई फालतू बकवास यहाँ पे कर नहीं रहे बैठ के। पिछले 6 दिन से हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, सब लोग अपना घर वर छोड़ के यहाँ पे बैठ रहे हैं आके। जैसे सरकार का पक्ष भी है कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए, पर आपके हिसाब से वर्षवार क्यों सही है? वर्षवार इसलिए भी सही है क्योंकि हमारे जो सीनियर थे, जिस टाइम पे हमारे सीनियर और हम लोग थे, मैं 2016 का बैच है मेरा, तो उस टाइम पे जब हम लोग प्रिपेयर थे एग्ज़ाम के लिए, तब इन्होंने एक दिन में पलट के आपने एग्ज़ाम बेस हटा के सीनियरिटी बेस कर दिया। आज जब हम लोगों की ओवर एज हो चुकी है, हम 35 क्रॉस करने वाले हैं, अब आप बोल रहे हो कि एग्ज़ाम क्लियर करें। कैसे एग्ज़ाम क्लियर करें? आप कितने टाइम से कर रहे हो? 2016 का मेरा बैच है अभी, और अभी 2026 आने वाला है। पूरा 9-10 साल निकल चुके हैं। तो अब आप हमसे ये डिमांड करेंगे कि हम अपने जूनियर्स के साथ आके एग्ज़ाम क्लियर करें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, है ना। और जैसे जूनियर्स एग्ज़ाम होता है और जूनियर्स को चयन कर लिया जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो उनको तो प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, ये भी एक इशू है, तो इस पे भी। देखिए ऐसा है कि सीनियरिटी सिर्फ बोलने के लिए सीनियर नहीं है। हम लोग पिछले 2016 से अगर लगा के चलेंगे तो हमने 2016 से लेके अभी तक 9 साल पूरा काम किया है, अभी भी हम वर्किंग में हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जूनियर्स हम लोगों का कंपेयर कर पाएंगे हमारे साथ, या हम लोग बोलेंगे कि हम उनका टेस्ट क्लियर कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा हमसे भी। और उनसे भी हम ये उम्मीद करेंगे कि वो 2016 के बैच से अपनी सीनियरिटी और जूनियरिटी का कंपेयर करें, तो वो नहीं होगा ना, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि जब हम लोग क्लिनिकल लाइन में होते हैं तो हम लोगों के हाथ बड़े साफ़ रहते हैं हर चीज़ को करने के लिए। उन लोगों के पास एक्सपीरियंस, हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उनके पास भी होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ, उनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन शायद वो अब क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके बाद वो कोचिंग कर रहे हैं, आगे पढ़ाई कर। हम लोग डिप्लोमा करने के बाद उसके बाद हम मेडिकल लाइन में आ गए, हम क्लिनिकल ड्यूटीज़ में जा रहे हैं। अभी तक हम लगातार क्लिनिकल में प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं। तो अब कहाँ आप किताबी से और उससे कहाँ कंपेयर करेंगे एक दूसरे का कि। वर्षवार कब शुरू हुई थी वैसे? 2020 से स्टार्ट हुआ। 2020 से, मतलब आप 2020 में आप देखिए ना, हम लोगों ने कोविड में उस टाइम पे भी हम लोगों ने 2020 मतलब जो हमारे सीनियर थे उनके साथ भी हमने धरना प्रदर्शन करा है। आज भी हम सेम सिचुएशन में, आज भी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी भी हमें ये नहीं पता कि हमारा जो अभी ये 3000 पोस्टें निकालेंगे या निकालेंगे भी या नहीं। ऐसा लगता नहीं 3000 पोस्ट है, बहुत कम है। ऑलरेडी वो तो सही बात है ना कि कम है, तो अब उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि हम सरकार से ना तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे पोस्टों को बढ़ाएं, क्योंकि उन लोगों ने तो जब उन्होंने बोल दिया है कि 3000 होगा तो 3000 ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या हो सकता है। बस इतना है कि हम लोग ये बोलें सरकार को, हमारी एक मांग रखें कि भाई हमारे लिए वर्षवार करें ताकि हम लोगों का भला हो जाए। सर देखिएगा, हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर के सरकार से गुहार लगाए हैं, ठीक है। जो कि उन लोगों ने पहले सीनियरिटी लगाई थी, तो वो मतलब ये है, नियम तो ये कहता है कि वो जो है आगे तक चलनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में जब से नर्सिंग का शुरू हुआ है ये, तो तब से सीनियरिटी ही चली आ रही है, ठीक है। तो
तो अब जो है अपने नियम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को नहीं हटना चाहिए, ठीक। और रही बात सर थप्पड़ की, तो जो ये मतलब पुलिस वालों ने हमारी नर्सिंग अधिकारी के साथ में ये थप्पड़ मारा है, तो ये बहुत ही गलत बात है और बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, ठीक है। उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि उन्होंने हमारी वर्दी पर हाथ उठाया है। ये सर मेरे को 7 साल हो गए हैं जी। क्या कह रही है सरकार तो सर अभी हमारी सुध बुध लेने को तैयार ही नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ मतलब उन्हें आज नहीं तो कल सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पूरा उत्तराखंड हमारे साथ में है। नहीं, फाइनली हम ये करेंगे, पहले तो परीक्षा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग एक ही बात कह रहे हैं सबके सब कि हमें वर्षवार चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जॉब पे लग गए हैं, चाहे वो कैटेगरी से लगे कैसे है तो हमारी बैच के, और हम लोग पेपर दे के जाएंगे, तो ये कोई वो नहीं बनता ना लॉजिक। हम ये सब हमारी मांग ही ये है कि हम वर्षवार चाहते हैं, हमें पेपर देने के लिए कोई वो नहीं है, पेपर तो सभी देंगे, पेपर देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, पर बात ये है जो हमसे पहले वाले सीनियर गए हैं उस टाइम कौन सी वो परिस्थितियाँ थी। मेरा पॉइंट तो ये है उस टाइम कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो उनको वर्षवार लिया गया है, और अब कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ जो हमको नहीं लिया जा रहा है। और हम जनरल कैटेगरी में, तो ये हमारी कोई या हमारी गलती हो गई, हम जनरल में आ गए या क्या है ऐसा कुछ। मैं मंत्री जी से हम ये लोग पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग हमारी क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं, और इसमें हमेशा कोई थ्योरिकल नहीं चलता है, प्रैक्टिकल ही ज़्यादा चलता है। अच्छा, भाजपा के जो मंत्री हैं ज़्यादातर देखा जाता है कि एक आरोप नहीं लगा है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा आगे रखने की कोशिश होती है, ऐसा लगता है आपको? क्या फिर भी आपको सपोर्ट करना चाहिए? हमें तो नहीं लग रहा है कि जनरल कैटेगरी को आगे रख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ के कई ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और अभी तक उनका कहीं पर भी नाम नहीं आया, चाहे पहली वाली भर्ती में और चाहे अब वाली भर्ती में। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे, माननीय मंत्री जी ने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि जो 2014 के बच्चे अभी बचे हुए हैं मैं उनको भी भर्ती के अकॉर्डिंग वर्षवार ही लूँगा। वो सवाल है मेरा। हाँ बोलिए। एक रिपोर्ट तैयार करें, एक लड़की को जो नर्सिंग स्टाफ है, एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी है, उसने रैपट मारा, उसको मारा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं उस पर ये कहूँगी कि पहले तो पुलिस प्रशासन को कोई हक नहीं है किसी नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ मारने का, और दूसरी बात है जब ये हॉस्पिटलों में आते हैं इनकी सेवा हमारे द्वारा ही की जाती है। मेरा कहना तो यह है कि उस पुलिस जो थी उनको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि आगे चल के वो भी कभी हॉस्पिटल में आएंगे तो उनको हमसे ही सामना करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत ही गलत करा है, बहुत उनको ऐसा नहीं, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप मुँह से बोल लीजिए, आपको बस में भरना है या कहीं भी ले जाना था, आप मुंह से बोलिए, हाथ उठाना उन्होंने बहुत गलत करा है। और नर्सिंग अधिकारी, हम लोग एक कोरोना वॉरियर्स, जब कोरोना आया था तो हम लोग ही वॉरियर्स थे उस टाइम, तो आज की डेट में हम लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मतलब मंत्री जी को ये चीज़ नहीं दिख रही है? जब हम पहले कोरोना में ड्यूटी करी थी तब तो हम लोगों पे फूल बरसा रहे थे, अब हम लोगों के साथ कैसा कुव्यवहार करा जा रहा है। मेरे कहने का मतलब तो है मंत्री जी को हमारी आवाज़ और हमारी पीड़ा को देखना चाहिए और भर्ती को वर्षवारी होनी चाहिए। देखिए, बड़ा अफसोस की बात है कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में, हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है उसमें एक महिला के साथ प्रोटेस्ट करते हुए एक महिला कांस्टेबल द्वारा उस पर हाथ उठाया गया, वो गलत था। और उसके लिए हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर का भी घेराव करा। उस पर जो पुलिस एसपी सिटी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उस पर कार्रवाई हो रही है। अब आज जो धरना था वो स्वास्थ्य मंत्री जी के घर के बाहर था, क्योंकि ये बच्चे पिछले 5 तारीख से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तेबार पे बैठे हुए, और उनकी मांग है कि जो नर्सिंग भर्ती है उसमें एंट्रेंस एग्जाम ना होकर वर्षवार भर्ती की जाए, क्योंकि इससे पहले यही प्रक्रिया इस प्रदेश में होती थी। और उनका कहना है कि जो नए बच्चे आज पढ़ के आए हुए, और जब क्योंकि इनको 10 से 15 साल हो गए, तो एंट्रेंस एग्जाम इनके लिए अब क्लियर करना टफ होगा, और जो पहली नियमावली थी उसके हिसाब से ही वर्षवार भर्ती होनी चाहिए, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी, वो इनकी बात को नहीं सुन रहे, इनसे मिलने को तैयार नहीं। आज पता चला कि वो पश्चिम बंगाल चले गए, और जब हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये सोचने की बात है कि पूरे प्रदेश में इस प्रदेश की मांग की गई थी उत्तराखंड के लोगों के लिए, लेकिन आज उत्तराखंड के बच्चे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे, लेकिन उत्तराखंड की सरकार इस बात को नहीं सुनना पसंद कर रही है। हमारा कहना ये है कि जब तक इनकी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम लगातार इनके साथ खड़े होंगे, लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे। ये मुझे पता नहीं कि वो कौन सा नंबर उनका सरकारी और प्राइवेट है, लेकिन इस वक्त शायद हो सकता हो किसी मीटिंग में हो, इस वजह से उनका मोबाइल, डॉक्टर हरक सिंह राव जी ने फ़ोन किया था उनको, उनका मोबाइल ऑफ था। देखिए, जो नर्सिंग
के हमारे साथी हैं वो अपनी मांग को लेकर के लगातार सरकार से अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच करने का काम किया तो एक पुलिस महिला सिपाही द्वारा एक जो नर्सिंग की हमारी छात्रा थी उसके साथ मारपीट की गई और जिस तरीके से बदतमीजी की गई उसके लिए सारे प्रदेश के अंदर लोगों में आक्रोश है। और महिला कांग्रेस ने इस विषय को लेकर के जो है डीजीपी कार्यालय का घेराव करने का काम भी किया है। और सही बात है, स्वाभाविक बात है। अरे सरकार अगर कुछ दे ना सके तो अलग बात है, पर लेकिन मारपीट तो ना करे। और आज नर्सिंग जो हमारी छात्राएं थी उनका यहाँ प्रदर्शन भी था। कांग्रेस पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। मैंने वही कहा ना, एक और जो है नर्सिंग स्टाफ की कमी है और दूसरी ओर सरकार इस विषय में सोच नहीं रही है। बिना नर्सिंग के कोई भी चिकित्सालय हो वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तो सरकार को तो इन तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो समस्याएं हैं प्रदेश के अंदर उससे सरकार का सरोकार नहीं है। सरकार तो प्रदेश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो सांप्रदायिक ताना बाना है, उसको कैसे ध्वस्त करे इस दिशा में लगा हुआ है। वो सोचते हैं कि सांप्रदायिकता का खेल खेल के हम सत्ता हासिल करेंगे। ये लक्ष्य जब सरकार का हो तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस राह पर चल रही है। देखिए, ये तो घोर निंदनीय है और बहुत ही निहायती घटिया हरकत है सरकार के द्वारा। कुछ लोग अपनी मांगों को मांगने के लिए, मनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास कूच का कार्यक्रम रखा था। जाते हैं और लोग वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाते हैं, पुलिस रोकती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, आ जाती है। पर उस कूच में, उस मांग में एक महिला खड़ी है, वो वीडियो लगातार आप देख रहे हैं। उसे चांटे से मारा एक पुलिस वाली ने और चांटे से मारने के बाद उनके साथ बदतमीजी करी, खींचातानी हुई, वो सब वीडियो आपने देखा है। WHO का एक रिकॉर्ड है जो ये कहता है कि हर 10 जो मरीज़ हैं उन पे 3 नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। आप बता दीजिए यहाँ के सारे हेल्थ रिकॉर्ड निकाल के उत्तराखंड में कितने मरीज जो हॉस्पिटल्स में डेली IPD में भर्ती होते हैं और उनके सापेक्ष में हमारे पास कितना नर्सिंग स्टाफ है। ऑलरेडी हज़ारों नर्सिंग स्टाफ के बैकलॉग में हम चल रहे हैं। ये लोग अपनी मांगे के लिए गए थे और जो छोटी मोटी मांगे हैं, अगर उनकी उस सरकार पे फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है तो सरकार को बैठ के कोई बीच का समाधान निकालना चाहिए। चांटा मारना और धक्का करना और ये पुलिस की बदतमीजी करना, ये कोई समाधान नहीं है और इसके हम खिलाफ हैं। और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी आवाज़ उठाई थी। कल भी हमारी जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर कार्यक्रम किया और पुलिस में गिरफ्तारी दी। और कांग्रेस लगातार सड़कों पे नर्सिंग वालों के साथ जो मिसबिहेव हुआ, जो पुलिस ने बदतमीजी करी, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। WHO की 10 मरीज़ पे 3 नर्सिंग स्टाफ की मांग है। धन सिंह रावत जी अभी घर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, अभी उन लोगों को भर कर ले जाया गया दूसरी जगह पे, एक बिहार में। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मांगना गलत है या फिर कहना कि वो सही तरीके से मांगे नहीं मांग रहे? देखिए, धन सिंह रावत जी एक हेल्थ मिनिस्टर हैं इस प्रदेश के, उनको बुलाना चाहिए था नर्सिंग स्टाफ के एक डेलीगेशन को। 5, 7, 10 लोग आते, मांगे लिख के लेनी चाहिए थी, एक एक करके बैठना चाहिए था, अफसरों को बुलाना चाहिए था, एक मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए थी। कोई भी ये कर सकता है, पर सरकार की जो मंशा है, अब ये तो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं या क्या चाहते हैं वो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा और धन सिंह रावत जी को ज़्यादा बेहतर पता होगा किस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं। वो चांटा मार के सरकार चला रहे हैं तो वो बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक सवाल आपकी विधानसभा से है, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी सड़कें जो खुद ही पड़ी हैं, उनको कोई काम नहीं हो पा रहा है। नाले के नाम पर, सड़क के नाम पर तमाम चीज़ें हैं। क्या स्थिति देखते हैं अपनी विधानसभा की आप? देखिए, कैंट विधानसभा में आप देखिए विगत लगभग 30-35 सालों से बीजेपी का वहाँ पे राज है और बीजेपी के ही विधायक लगातार वहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं। आप इंटरकनेक्टिंग रोड देख लीजिए, आपने अभी गड्ढों की और नाली की बात करी, इसके आगे भी एक और बात है। जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं, बस्ती वाले एरियाज़ हैं, आप गोविंदगढ़ चले जाइए, आप गांधीग्राम चले जाइए, आप सत्तों वाली घाटी चले जाइए, हल्की सी बारिश होती है पूरा डूब जाता है। ड्रेनेज सिस्टम ज़ीरो, ना सरकार के पास कुछ है और ना नगर निगम के पास है कुछ करने का। 15 साल से ऊपर नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है और ना विधायक के पास कुछ है। तो लोग वहाँ पर जो है जो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स हैं, जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या हो गई, उस ट्रैफिक की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। मुझे लगता है इस बार लोग जो है मन बना चुके हैं कि इस बार कांग्रेस का परचम कैंट विधानसभा में लहराएगा। तो दोस्तों, हमने नरसिंह एकता मंच के लोगों से बात की। क्या इनकी मांगें हैं? ये चाहते हैं कि वर्षवार हो। जो पहले इसके लिए हमको ये जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब इनका चयन होना था, एक टेस्ट होना था, एग्ज़ाम होना था, उसके बाद प्रशासन ने ये बोला कि वर्षवार होना चाहिए। जो सीनियर्स हैं उनको पहले मौका मिलना चाहिए, उनका चयन होना चाहिए। तो इनका टेस्ट नहीं लिया गया। फिर इनने काम किया, 9-10 साल काम किया। उसके बाद अब आके ये प्रशासन ये बोल रहा है कि जो सिलेक्शन होगा वो टेस्ट के बेसिस पे होगा। तो ये शायद गलत है। ये आपने देखा कि इनकी क्या मांगें थी और इनने बहुत सही तरीके से समझाया कि वर्षवार क्यों होना चाहिए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।